कि दुश्मन तो दहल जाएगा वीरों की ललकारों से, दुश्मन तो दहल जाएगा वीरों की ललकारों से, इस देश को लेकिन ज्यादा खतरा अपने ही गद्दारों से, अपने ही गद्दारों से। अखंड भारत के अंतिम राजा पृथ्वीराज चौहान हुए, अखंड भारत के अंतिम राजा पृथ्वीराज चौहान हुए, गौरी से वो हार गए। अखंड भारत के अंतिम राजा पृथ्वीराज चौहान थे, गौरी से वो हार गए, ससुर ने भर दिए कान थे। रतन सिंह चित्तौड़ के राजा वो भी वीर महान थे, राघव चेतन दगा कर गया, खिलजी तो अनजान थे। राघव चेतन दगा कर गया, खिलजी तो अनजान थे। पद्मावती सती हो गई, पद्मावती सती हो गई, जौहर के अंगारों से, इस देश को लेकिन ज्यादा खतरा अपने ही गद्दारों से, अपने ही गद्दारों। महाराणा प्रताप का नाम तो हम सबने ही सुना होगा। एक महाराणा कुंभा हुए थे जिन्हें विरासत में सिर्फ चित्तौड़ मिला था और अपने बलबूते पे आस पास के 10 से ज्यादा विरासतों पे उन्होंने अपना हक जमा लिया था, उनको जीत लिया था। तो लोगों ने कहना शुरू किया कि जब तक वीर कुंभा जिंदा है, महाराणा कुंभा जिंदा है, कोई और राजा नहीं बन सकता। तो ये बात चुभने लगी उनके अपने बेटे को। तो राजगद्दी पाने के लिए उसे पता था कि पिताजी रोज मंदिर आते हैं, तो मंदिर के कपाट के पीछे खड़ा हो गया और जैसे ही महाराणा कुंभा मंदिर में घुसने लगे, तलवार से अपने ही पिता का सर धड़ से अलग कर दिया। वीर प्रतापी योद्धा एक महाराणा प्रताप हुए, मेवाड़ की रक्षा करने के लिए वो अकबर के खिलाफ हुए। महाराणा कुंभा एक थे जो वीर सूरमा आप हुए, उदय सिंह ने मारा जिन्हें दुश्मन अपने ही बाप हुए। एक वीर योद्धा दुश्मन से नहीं हारता अपने ही प्यारों से, इस देश को लेकिन ज्यादा खतरा अपने ही गद्दारों से। गुरु तेग बहादुर जी ने देश के लिए अपना सर कटाया था, गुरु गोविंद सिंह जी ने देश के लिए परिवार दांव लगाया था। पहाड़ी राजा धोखा कर गए, वादा नहीं निभाया था, तब बंदा बहादुर सेना लेकर पूरे हिंद पे छाया था, पूरे हिंद पे छाया था। छल से पकड़ा वीर योद्धा औरंगजेब के यारों ने, इस देश को लेकिन ज्यादा खतरा अपने ही गद्दारों से। शिवाजी महाराज का नाम हम सब जानते हैं, उन्हीं के सुपुत्र थे संभाजी महाराज। तो संभाजी महाराज को भी ऐसे किसी गद्दार ने खबर दी थी और औरंगजेब ने, वहां तो वजीर खान था, वजीर खान ने उसे पकड़ लिया और धर्म परिवर्तन के लिए उस पर जुल्म किया। तो उसका एक एक बाल खींच के निकाला गया, बाल खत्म हो गए तो नाखून, एक एक नाखून खींच के निकाला गया। उसके बाद उसकी खाल को गर्म लोहे की सलाखों से उतारा गया और 14 दिन के बाद जब कुछ बचा ही नहीं, तब वजीर खान ने आकर कहा था कि मेरे 4 बेटे हैं, अगर एक भी तुम्हारे जैसा हुआ तो मैं पूरे विश्व पे राज करूंगा। वीर मराठी योद्धा हुए, शिवाजी नाम बताते थे, संभाजी भी खूब लड़े, इतिहासकार गाते थे। महाराजा रणजीत सिंह भी मेरे जहन में आते थे, जीत जाते सभी योद्धा बस एकता चाहते थे। एकता इन्हें मिले कहां से, अपने खिलाफ विचारों के, इस देश को लेकिन ज्यादा खतरा अपने ही गद्दारों से, अपने ही गद्दारों से। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो एक रिकॉर्ड आया था कि 7,28,000 लोगों को अंग्रेजों ने फांसी दी थी इन 200 सालों में। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है और इसके अलावा कितनों को कैसे मारा इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी सिर्फ आजादी पाने के लिए, लेकिन फिर भी कहते हैं कि आजादी चंद लोगों की या चंद कुछ परिवार की वजह से आई। तो हिंदुस्तान में गोरों ने माहौल बनाया डर का था, कुछ लोग कहें आजादी आई क्योंकि चला चरखा था, कुछ लोग कहें आजादी आई क्योंकि चला चरखा था। क्रांतिकारियों ने सारी जिंदगी मुंह नहीं देखा घर का था, आजादी के लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया तब सर का था। सुमित भी ले ले थोड़ी प्रेरणा,
सुमित भी ले ले थोड़ी प्रेरणा इन देश के दिलदारों से। इस देश को लेकिन ज्यादा खतरा अपने ही गद्दारों से। इस देश को लेकिन ज्यादा खतरा अपने ही गद्दारों से। एक बार आप सब मिलके बोला, भारत माता की जय।